ओम शांति। आज है 11 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। आज का प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं? उत्तर है, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंच बना सकें। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में हर रोज मुरली जरूर पढ़नी है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। अर्थात जितना हमें बाबा में निश्चय होगा उतना ही हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्माएं बिंदी मिसल हैं, एक स्टार के जैसी हैं। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? यह तुम अब समझ से जान गए हो कि हमारा बाप कौन है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है, बल्कि परमात्मा भी बिंदी ही है। ठीक आत्मा में वैसे ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, लेकिन परमात्मा जो है वह सदा पावन है। उसका इस ड्रामा में पतित बनने का पार्ट नहीं है। वह परमात्मा को न जानते उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे वह भी याद करते रहते हैं। अर्थात भक्त लोग भी परमात्मा को ही याद करते हैं, लेकिन उनकी विधि यथार्थ नहीं है। अब तुम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हो, जो यथार्थ विधि है। इसी से सभी पावन बनते हैं। फादर को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। पावन बनाने का उपाय केवल वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक यथार्थ विधि न हो तो स्लोगन भी हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी को समझाया न जाए तब तक कुछ भी समझ नहीं सकते। योग में रहने से ही पवित्र बन सकते हैं। यह पवित्रता का टाइटल है। आगे बाबा समझाते हैं कि भले सन्यासी आदि हठ योग करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन हठ योग द्वारा परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। जब तक बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके। जब तक बाप न आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना हो नहीं सकती। तो किसी की बुद्धि में यह ज्ञान बैठता नहीं है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं कि कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है या नहीं। किसी भी हालत में भले हम सेंटर्स आदि पर नहीं जा सकते, लेकिन मुरली रोज पढ़ना पड़े। जैसे कहते हैं, जब साहिब सुख मने, अर्थात छोटे छोटे बनाते हैं ताकि समझ सके और पढ़ भी सके। तुम समझते हो कि उसे पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बरोबर अब विनाश का समय है, जो कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं, हम रचना और रचता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। अर्थात इस समय कलयुग में कितनी तमो प्रधानता फैली हुई है, उसे ही समझना चाहिए। बाप समझाते हैं, सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों काल और तीनों लोकों को समझना है। 3 लोक है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं कि जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से ही शास्त्र शुरू हुए। तो द्वापर युग मध्य हो गया।
आधा कल्प सतयुग और आधा कल्प कलयुग, आधे का हिसाब है, मध्य को नहीं जानते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्म कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। पावन बनाते हैं किस प्रकार से? याद द्वारा, अर्थात योग द्वारा। जैसे जैसे आत्माएं परमात्मा से योग लगाती हैं तो विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। कहते भी हैं सब धर्मों को भूल माँ में कम याद करो। सभी बुलाते हैं मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर और गाइड हूँ, तो सुख धाम में ले जाता हूँ, अर्थात सुख धाम में जाने का रास्ता बताता हूँ। आगे आज की मुरली में बाबा की रात्रि क्लास है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है, तो बाबा पूछते कि फुर्सत कहाँ चली जाती है? ज़रूर माया तुम्हारा समय ले जाती है, क्योंकि माया भी ज़बरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल से सारा दिन में 2 घंटे बाप को याद करते होंगे। तो अब बाबा पूछते हैं कि माँ में कम याद करो, अर्थात इस देह को भूल निराकार को कितनी देर याद करते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो भी टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है, लेकिन वह है स्थूल याद। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है। अपने को आत्मा समझकर 2 घंटा याद करो, यह बहुत ज़रूरी है। जब भी मुरली क्लास होती है तो भी कई बच्चों की बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है, बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहीं न कहीं चली जाती है, सारी मुरली ध्यान से नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठकर ध्यान से सुने और नोट करते रहेंगे तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय बिल्कुल अटेंशन देना है और पॉइंट्स को पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट्स भूल जाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे समझते हैं कि हार्ट फेल का मौत बहुत अच्छा है, क्योंकि हंसते खेलते गिरा, बेहोश हुआ और खलास। इसी को कर्मातीत अवस्था बाबा बताते हैं। इसको कहा जाता है जो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हंसते छोड़ देते हैं, उसे ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। वहीं इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं और दूसरी कोई चीज याद न आए, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आप ही शरीर छोड़ना। इसके लिए बाबा सर्प का मिसाल भी देते हैं। जैसे सर्प अपनी खाल को स्वयं ही उतार देता है, ऐसे ही सतयुग में होता है कि खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिस यहीं से शुरू होगी, अर्थात यहीं पे हमें हमारी कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलते हो तो बाप को याद रख सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जा सकता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुख धाम। तो तुम सबको यह ज्ञान रूपी घास मिलता है, इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तो तुम्हारा मुख आदि चलाने की तो दरकार ही नहीं है, बस अंदर में सब कुछ याद रखना चाहिए। जैसे तुम हो ऐसे ही हम हैं, अर्थात आत्मिक स्वरूप में हमें परमात्मा को याद रखना चाहिए। अब बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, लेकिन 2-3 मिनट ही याद रहती है, फिर भूल जाते हैं।
याद हवा के मुआफिक उड़ जाती है। तो बाबा बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का वरदान है, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहीं भी लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसीलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन है, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले, अर्थात समय रहते बाप को अपना सर्व समर्पण कर दे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।